युद्ध के नगाड़े बज रहे हों और योद्धा हथियार छोड़कर शत्रु सेना के पास पहुंच जाए, सुनकर यह संभव लगता है। दरअसल हुआ ये कि युद्ध का उद्घोष होते ही पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर अचानक अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर रथ से उतरे और कौरवों की सेना की ओर चल पड़े। नकुल, सहदेव और पांडव दल के सभी योद्धा युधिष्ठिर को ऐसे शत्रु सेना की ओर जाता हुआ देख रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर युधिष्ठिर को रोक सके। लेकिन सबको लग रहा था कि जो भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। पर आखिर ये सब देखकर भीम से नहीं रहा गया। नहीं अर्जुन, नहीं, ये मुझसे सहन नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर भ्राता युधिष्ठिर करना क्या चाहते हैं। इतनी मुश्किल से कौरवों से प्रतिशोध लेने का अवसर आया है और ये उनसे संधि करने जा रहे हैं। ऐसे क्रोध करने से कुछ नहीं होगा भैया भीम। वैसे भी हमें क्या पता वो क्यों जा रहे हैं शत्रु सेना की ओर। मेरा तो ये सोचकर ही खून खौल रहा है कि यदि इन्होंने हार के डर से कौरवों से संधि कर ली तो मैं अभी रोकता हूं इन्हें। आप ठहरिए भैया भीम, मैं बड़े भैया को रोकने की कोशिश करता हूं। ठहरिए बड़े भ्राता, रुक जाइए, ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप अनर्थ कर रहे हैं भैया। ऐसे खाली हाथ शत्रु के पास मत जाइए, अभी भी समय है, रुक जाइए। हमें लज्जित मत कीजिए भैया। भाई पुकार रहे थे, पर युधिष्ठिर बिना किसी की सुने बढ़ते ही जा रहे थे। उन्हें ऐसे अपनी ओर आता देखकर कौरव खुद हैरान थे। दुर्योधन को लगा कि युधिष्ठिर डर गया है, इसलिए अपनी जान बचाना चाहता है। शकुनी को लगा कि वो पितामह से दया की भिक्षा मांगना चाहता होगा, पर जब तक कोई किसी निष्कर्ष पर पहुंचता, युधिष्ठिर पितामह के रथ के पास पहुंच चुके थे। और जैसे ही उसे ऐसे अपने सामने पाकर बौखलाए हुए भीष्म अपने रथ से उतरे, युधिष्ठिर ने उनके पैर पकड़ लिए। क्षमा पितामह, मैं अपने सभी भाइयों की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं। हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि अपने ही भाइयों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए खड़े हैं। परंतु हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है पितामह कि आप हमारे साथ नहीं हैं। आखिर ऐसी क्या भूल हो गई हमसे? अधीर मत हो युधिष्ठिर, क्योंकि अधीरता हमें कमजोर करती है। मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की ओर से युद्ध लड़ने के वचन से बंधा हूं पुत्र, इसलिए मुझे कौरवों की ओर से लड़ना होगा। किंतु तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि इस युद्ध में जय तुम्हारी ही होगी। बस तुम किसी भी क्षण अपने कर्तव्य से पीछे मत हटना। क्या अब युद्ध के सिवा कोई और कर्तव्य शेष है? और चाहे हम अपने कर्तव्य पद पर कितना भी डटे रहें, हमें युद्ध तो आपके विरुद्ध ही लड़ना होगा। सुनो पुत्र युधिष्ठिर, मेरे पास इच्छा मृत्यु की शक्ति है, इसलिए मेरे प्राण तभी जाएंगे जब मैं चाहूंगा, और उसके बाद तुम्हें अवसर मिलेगा। और तुम्हें किस बात का भय है? तुम्हारे साथ तो स्वयं श्री कृष्ण है, उनसे बड़ा योद्धा इस संसार में कोई नहीं। किंतु वो शस्त्र नहीं उठाएंगे पितामह। अस्त्र शस्त्रों से कोई योद्धा नहीं होता पुत्र। योद्धा की पहचान उसके विवेक और कौशल से होती है। और पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेने के बाद युधिष्ठिर द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के पास पहुंचे, उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद लिया। और जब वो वापस लौटे तो दुर्योधन का भाई युयुत्सु उनके पास आया और उसने पांडव पक्ष से लड़ने की इच्छा जताई। युधिष्ठिर ने उसे हृदय से लगाया और अपने पक्ष में उसका स्वागत किया। ये सारा दृश्य देखकर श्री कृष्ण के होठों पर एक मुस्कान उभरी। और इस तरह पांडव के मन से युधिष्ठिर को लेकर सारी शंकाएं भी दूर हो गई और इसके बाद आरंभ हुआ इस संसार का आज तक का सबसे बड़ा महायुद्ध। जय महाभारत।